काम की बात करने से पहले योगी पहले तेरा हिसाब चुका करता टिकता के खिलाफ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम उसकी। दोस्तों, इतिहास एक बात बार बार याद दिलाता है कि जब सच को दबाने की कोशिश होती है तो वो चुप नहीं रहता, वो आवाज बनता है और कभी कभी तूफान भी बन जाता है। लेकिन सोचिए, जब सच के सामने हो सत्ता और सत्ता के सामने सिर्फ एक अकेला क्रिएटर, तो जीत किसकी होती है? ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये कहानी एक फिल्म की ही है। रात के करीब 2 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री एक फैसला लेते हैं जो सुबह की हेडलाइन बनने वाला था। तभी फाइल बंद होती है, पेन मेज पर रखा जाता है और एक कठोर आवाज कहती है, बैटल ऑफ गलवान उत्तर प्रदेश के किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होगी। पोस्टर दिखा तो वो उतार दिया जाएगा। एक अधिकारी पूछता है, सर आखिर इसका कारण क्या है? सीधा जवाब आता है, सिनेमा से ज्यादा जरूरी संस्कार होते हैं। जो नैरेटिव देश को कमजोर करे उसे यहां जगह नहीं मिलेगी। सुबह होती है, ब्रेकिंग न्यूज धमाका करती है। यूपी ने बैटल ऑफ गलवान पर प्रतिबंध लगाया। कैमरे सीधे पहुंचते हैं इम्तियाज जलील के घर। सबको लगा गुस्सा, हंगामा, प्रदर्शन, लेकिन इम्तियाज बाहर आते हैं, चेहरे पर शांति, आंखों में आत्मविश्वास। माइक उठाकर सिर्फ इतना कहते हैं, फिल्म पर प्रतिबंध लगा है, मेरी आवाज पर नहीं। अगर पर्दे को अंधेरा कर दिया गया है तो मैं लोगों के दिलों में रोशनी जलाने आया हूं। ये किसी की जमीन नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान है। इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ कहा जाता है देश के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं, दूसरी तरफ सवाल उठता है सच से इतना डर क्यों है? अगली रैली में मुख्यमंत्री बिना नाम लिए जवाब देते हैं। भाषण में चेतावनी भी है, गुस्सा भी। कैमरे के सामने रोना एक्टिंग होती है, लेकिन बॉर्डर पर बहने वाला खून एक्टिंग नहीं होता। जब तक मैं हूं, झूठ का कारोबार यहां नहीं चलेगा। सबको लगता है इम्तियाज का अध्याय बंद हो गया, लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। इम्तियाज ऐलान करते हैं, अगर थिएटर बंद हैं तो सड़कें खुली हैं, मैं लखनऊ आ रहा हूं, प्रोजेक्टर मेरे हाथ में होगा, रोक सको तो रोक लो। प्रशासन अलर्ट मोड में, सीमाएं सील, पुलिस तैनाती, धारा 144। एक फिल्म और पूरा राज्य एक्शन के लिए तैयार। एयरपोर्ट पर पुलिस उन्हें रोकती है, सर आगे जाना अनुमति नहीं है। इम्तियाज शांत आवाज में कहते हैं, यूनिफॉर्म कानून के लिए होती है, किसी की खामोशी के लिए नहीं। सच बोलना कब से जुर्म बन गया? जवाब मिलता है, ऊपर से आदेश हैं। इम्तियाज मुस्कुराते हैं, तो ऊपर से कह देना, आदमी को रोक लोगे, सिग्नल को कैसे रोकोगे? और वही होता है। उसी रात बैटल ऑफ गलवान एक मुफ्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती है। कैप्शन सिर्फ एक पंक्ति का, जो चीज बिकती नहीं वही सबसे कीमती होती है। तभी सर्वर क्रैश होने लगते हैं, लोगों के वीडियो पर मिलियन व्यूज आने लगते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर लोग सैनिकों का दर्द देख रहे होते हैं। अगली सुबह सवाल उठता है, क्या सिस्टम हार गया? जवाब आता है, मैं जीत हार के लिए नहीं, फर्ज के लिए फैसले लेता हूं। रिव्यू आते हैं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ कहानी। एक माँ का वीडियो वायरल होता है, इस फिल्म में तो मेरे बेटे की कहानी है, फिर इसे रोका क्यों गया? नैरेटिव बदल जाता है। इम्तियाज का आखिरी संदेश, टकराव जरूरी था, क्योंकि शांति तब आती है जब शोर सुना जाता है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, ये सवाल था, सत्ता ज्यादा ताकतवर है या क्रिएटिविटी? आप किस तरफ होते हैं, सिस्टम के साथ या सच के साथ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अनकही असहज कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच अक्सर हेडलाइनों के पीछे छुपा होता है।